हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अभिषेक शर्मा आपनो गुरुकुल विद श्याम चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोक देवता पढ़ेंगे अपने पाबूजी राठौड़। और पीरों में बहुत ही अद्भुत लोक देवता की ख्याति प्राप्ति ने है। और पाबूजी राठौड़ जो है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम जानकारी हासिल करते हैं कि पाबूजी राठौड़ का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। फिर हम बात करेंगे कि पाबूजी राठौड़ का जन्म कब होता है, सन के हिसाब से तो कब होता है, और विक्रम संवत के अनुसार कब इनका जन्म होता है। बात करेंगे कि इनके पिता कौन है, और फिर बात करेंगे इनकी माता के बारे में, और फिर बात करेंगे पाबूजी राठौड़ की पत्नी के बारे में, तो साथियों, करते हैं शुरू। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जन्म के बारे में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पाबूजी राठौड़ जो है, इनका जो जन्म है वो होता है कोलूमंड में। पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो होता है कोलूमंड में, और कोलूमंड पड़ता है फलोदी में। पहले यह जोधपुर में आता था, पर अब नया जिला बन गया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि फलोदी जो है, कोलूमंड फलोदी जो है, यहीं पर किसका जन्म होता है, पाबूजी का। फिर बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ कब। तो जब सन के अनुसार देखते हैं, और फिर एक आता है विक्रम संवत। तो जब सन के अनुसार देखते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो 1239 में होता है, 1239 ईस्वी में होता है। सन के अनुसार जन्म होता है 1239। और फिर बात करते हैं हम विक्रम संवत की। तो विक्रम संवत 1296 में किसका जन्म होता है साथियों, पाबूजी राठौड़ का। तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो तो कोलूमंड में होता है, कोलूमंड फलोदी में है। और इनका जो जन्म है सन के अनुसार 1239 में होता है, और विक्रम संवत के अनुसार 1296 में होता है। क्लियर है साथियों। फिर बात करते हैं कि सर पाबूजी राठौड़ जो है वो पुत्र किसके थे। बोले तो इनके पिता कौन थे। तो इनके जो पिता है वो थे हमारे धांधल जी, और धांधल जी का गोत्र क्या है, राठौड़। अब पिता का गोत्र राठौड़ है तो पुत्र का जो गोत्र है वो भी क्या होगा, राठौड़। और इसकी वजह मैंने आप सभी को बताई थी, क्योंकि परंपरा जो है वो कैसी है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि परंपरा है कौन सी, पितृसत्तात्मक। तो क्लियर है, इसीलिए इनका जो गोत्र है वो ही किसका गोत्र होगा, अपने पाबूजी राठौड़ का। साथियों, बात करते हैं इनकी माता के बारे में कि पाबूजी राठौड़ जो है वो किसके पुत्र थे, इनकी माता कौन थी। तो माता के बारे में आप सभी को ध्यान में रखना है। इसकी जो माता थी उसका नाम था कमला दे। इनकी माता जो है उनका नाम है कमला दे। फिर बात करते हैं, साथियों, जब बात करते हैं माता की, तो माता का नाम वैसे तो कमला दे है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहानियों में बताया जाता है कि एक अप्सरा इनकी मां थी। उसकी चर्चा करेंगे हम बाद में। बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में। तो पाबूजी राठौड़ है, उनकी जो पत्नी है उनका नाम है, पाबूजी राठौड़ की पत्नी जो है उनका नाम है फूलम दे। क्या नाम है साथियों, फूलम दे, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, सुप्यार दे। इसी को बोला जाता है सुप्यार दे। आपको पता होना चाहिए ये थी कहां की। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ये थी अमरकोट, और अमरकोट कहां पड़ता है साथियों, पाकिस्तान में। अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान में। साथियों, बात करते हैं कि फूलम दे जो सुप्यार दे जो है ये किसकी पुत्री थी। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इनके जो पिता है, इनकी जो, देखो ध्यान में रखने की बात है कि इनके जो पिता है, भाई फूलम दे जो है, इनके जो पिता है, फूलम दे के जो पिता है उसके बारे में आप सभी को ध्यान में रखना है। इनके पिता का नाम है सूरजमल। सोढ़ा। और बताया जाता है कि सुप्यार दे जो है वो सूरजमल सोढ़ा की क्या थी, पुत्री। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि पाबूजी राठौड़ का जन्म होता है कोलूमंड फलोदी में, और सन के अनुसार बात करें तो 1239, और विक्रम संवत के अनुसार बात करें तो 1296। क्लियर है। फिर बात करते हैं पिता की।
तो पिता का नाम था धांधल जी, और धांधल जी का जो गोत्र है वो राठौड़ है। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो पिता के गोत्र लगता है वही किसके लगता है, पुत्र के। तो माता जो है उसका नाम है कमला दे, और कहानियों में जो इसकी माता का नाम आता है वो आता है एक अप्सरा। बताया जाता है कि अप्सरा जो है वो इनकी मां थी। बताया जाता है इनकी जो पत्नी है उसका नाम फूलम दे है, और इसी का एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है और वो है शुप्यार दे। साथियों, बताया जाता है कि फूलम दे जो है वो अमरकोट पाकिस्तान की थी। कहां की थी, अमरकोट पाकिस्तान की। और बताया जाता है ये पुत्री किसकी थी, तो सूरजमल सोढ़ा जो थे वो इनके क्या थे, पुत्र। सूरजमल सोढ़ा जो थे वो थे इनके पिता। क्या थे साथियों, पिता। और इनकी पुत्री कौन थी, फूलम दे। क्लियर है, ध्यान रखना, अमरकोट पाकिस्तान से ये थे। अब बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। और क्या ध्यान रखना है इनके बारे में कि पाबूजी राठौड़ जो है, पाबूजी राठौड़ जो है इनकी जाति क्या है, इनकी जाति क्या है। तो पाबूजी राठौड़ की जो जाति है वो आप सभी को पता है कि इनकी जो जाति है वो है राजपूत। इनकी जो जाति है वो है राजपूत। जाति क्या है साथियों, राजपूत। और बात करते हैं इनके गोत्र के बारे में। तो अभी हमने देखा कि जो इनका गोत्र है वो है राठौड़। इनका गोत्र क्या है साथियों, राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ की जाति तो हो जाती है राजपूत, गोत्र हो जाता है राठौड़। मैंने आप सभी को बताया है और कई बार बताया है कि जो सभी पीर है उन सबकी जाति एक ही है, गोत्र सबका अलग अलग है। बात करते हैं गोत्र की। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे कि पाबूजी राठौड़ जो है उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि पाबूजी राठौड़ जो है उनके जो गुरु है वो है समर्थ भारती। गुरु कौन है साथियों, समर्थ भारती। फिर बात करेंगे अपन पाबूजी राठौड़ के बारे में और कि पाबूजी राठौड़ जो है इनके गीत क्या कहलाते हैं, इनके गीत क्या कहलाते हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि पाबूजी राठौड़ के जो गीत है वो पवाड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों, पवाड़े। तो पाबूजी राठौड़ के गीत जो है उन्हें पवाड़े कहा जाता है। और बताया जाता है कि जो पाबूजी राठौड़ के जो गीत है, पाबूजी राठौड़ के जो गीत है, इन गीतों को बताया जाता है माठ वाद्य यंत्र के साथ। कौन से वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, गाया जाता है। तो ध्यान रखने की बात है साथियों कि जो पवाड़े है, पाबूजी के जो गीत है, इनका वाचन माठ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, माठ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। आपसे कोई पूछ ले कि पवाड़े जो है ये कौन सी जाति के लोग गाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है नायक। कौन सी जाति साथियों, नायक। नायक जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा इनके गीत गाए जाते हैं। और गीत है पवाड़े और माठ वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं गीत के बाद में कि पाबूजी राठौड़ की जो सवारी है, पाबूजी राठौड़ की जो सवारी है वो क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पाबूजी राठौड़ की जो सवारी है उसका नाम है केसर कालमी। पाबूजी राठौड़ की जो सवारी है उसका नाम क्या है साथियों, केसर कालमी। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे बात करते हैं जाति क्या थी, तो आप सभी को पता है कि जाति क्या है, राजपूत। फिर बात करते हैं गोत्र की, तो गोत्र क्या है, राठौड़। फिर हमने बात करी गुरु के बारे में, भाई शिष्य किसके थे, ये समर्थ भारती के। फिर बात करते हैं गीत कौन से गाए जाते हैं, तो पवाड़े गाए जाते हैं। और वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग में लिया जाता है, माठ वाद्य यंत्र। फिर हमने पढ़ा कि इनके गाये किसके द्वारा गाए जाते हैं, ये पवाड़े, तो नायक जाति के द्वारा। फिर बात करते हैं सवारी क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सवारी है केसर कालमी। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है साथियों, क्लियर है। फिर इसके बाद में हम और बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़ के बारे में और बात करते हैं। तो साथियों पाबूजी राठौड़ के बारे में और आपको क्या ध्यान रखना है, तो पाबूजी राठौड़ जो है उनके बारे में हमको और क्या ध्यान रखना है। तो साथियों पाबूजी राठौड़ की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, पाबूजी राठौड़ की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें सर्वप्रथम आएगा इनका उपनाम। सर्वप्रथम आता है इनका उपनाम। और उपनाम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनके उपनाम कौन कौन से हैं, इनके उपनाम कौन कौन से हैं।
तो ध्यान में रखना है साथियों कि पाबूजी राठौड़ के जो उपनाम है उनमें बात करते हैं तो एक नाम आता है इनका गोरक्षक। क्या आता है साथियों? गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। तो ध्यान में रखनी है कि गायों की रक्षा इनके द्वारा की गई थी। भाई गोरक्षक लोक देवता कहलाते हैं क्यों? क्योंकि गायों की रक्षा की थी। गायों की रक्षा की थी। किसके द्वारा की गई थी? तो पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ ने गायों की रक्षा की थी। ठीक है, फिर बात करते हैं तो एक नाम और देखने को मिलता है और वो कौन सा है? प्लेग रक्षक। कौन सा है नाम है? प्लेग रक्षक। तो प्लेग रक्षक लोक देवता। प्लेग रक्षक लोक देवता। भाई प्लेग रोग के निवारक देव। आपको ध्यान क्या रखना है? भाई प्लेग रोग जो होता है, प्लेग रोग के निवारक देव। निवारक देव। तो प्लेग रोग के क्या कहलाते हैं? ये निवारक देव। फिर बात करते हैं तो एक नाम और मिलता है इनका उपनाम, भाई लक्ष्मण के अवतार। लक्ष्मण के क्या कहलाते हैं साथियों? ये अवतार। तो लक्ष्मण के अवतार भी कहलाते हैं कौन? पाबूजी राठौड़। तो उपनामों की बात कर रहे तो एक नाम मिलता है गोरक्षक लोक देवता, फिर एक नाम मिलता है प्लेग रक्षक लोक देवता, एक नाम देखने को मिलता है लक्ष्मण का अवतार, और फिर बात करते हैं तो एक ऊंटों के देवता भी ये कहलाते हैं। ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता। अब ऊंटों के देवता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी राठौड़ को। राजस्थान में सर्वप्रथम अगर कोई ऊंट लेकर आया था तो वो लेकर आए थे पाबूजी राठौड़। क्लियर है साथियों? इसके बाद में हम चर्चा करते हैं पाबूजी राठौड़ में और क्या क्या बातें देखने को मिलती है। तो साथियों पाबूजी राठौड़ हम पढ़ रहे हैं। पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ में और क्या क्या बातें आती है? तो हम पढ़ रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके अंदर पाबूजी राठौड़ में आप सभी को क्या ध्यान में रखना है? भाई पाबूजी राठौड़ देवलचारिणी की गायों को बचाने के लिए बीच फेरे में से उठे थे। तो आपको ध्यान क्या रखना है? भाई पाबूजी राठौड़ जो है वो देवलचारिणी की गायों को बचाने के लिए बीच फेरे में से उठे थे। ध्यान रखना देवलचारिणी जो है ये रायका रेबारी जाति की महिला थी जो ऊंट पालन का कार्य करती थी। क्लियर है साथियों? और क्या ध्यान रखना है? भाई पाबूजी राठौड़ जो है बताया जाता है कि देचू नामक स्थान पर इन्होंने बताया जाता है अपने बहनोई जिनराव खींची से युद्ध किया था और बताया जाता है उसी में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उससे पहले हम बात करते हैं तो पाबूजी राठौड़ के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 अथवा 4 फेरे लेते हैं। 4 फेरे लेते हैं। साथियों यहां पर हर जगह आपको अलग देखने को मिलता है डाटा, तो जो भी है आपको दोनों ही ध्यान में रखना है। भाई 3.5 अथवा 4 फेरे देखने को मिलते हैं। भाई इनके अनुयायी कितने फेरे लेते हैं? तो 4 लेते हैं और 3.5 आपको दोनों ही ध्यान में रखने हैं। साथियों जब आगे और बात करते हैं अपन पाबूजी राठौड़ के बारे में तो आपको ध्यान क्या रखना है? भाई पाबूजी राठौड़ जो है तो ध्यान रखना पाबूजी राठौड़ राव सिंहा के वंशज थे। राव सिंहा के वंशज थे, है ना। और राव सिंहा जो है ये कौन थे? तो ध्यान रखना राठौड़ों के मूल पुरुष। ये कौन थे? राठौड़ों के मूल पुरुष। क्लियर है साथियों? इसके बाद में देखो
पाबूजी राठौड़ जो है देवल चारणी की गाय बचाने के चक्कर में बीच फेरे में से उठकर आए थे, और बताया जाता है पाबूजी राठौड़ के जो अनुयायी है वो फेरे के विवाह के अवसर पर 3.5 अथवा 4 फेरे लेते हैं। पाबूजी राठौड़ के बारे में बताया जाता है कि राव सिंहा के ये वंशज थे, और राठौड़ों का जो मूल पुरुष है वो कौन था? राव सिंहा। अब आगे बात करते हैं पाबूजी के बारे में। और भाई पाबूजी राठौड़ जो है, पाबूजी राठौड़ जो है, इनके बारे में और क्या जानकारी देखने को मिलती है? भाई पाबूजी राठौड़ के बारे में और क्या जानकारी देखने को मिलती है? तो पाबूजी राठौड़ का पहले तो हम नाम लिखते हैं। भाई पाबूजी राठौड़ जो है, इनके बारे में जो जानकारी है वो हम देख रहे हैं। भाई पाबूजी राठौड़ में कुछ तो चीजें हमने पढ़ी है, कुछ और देख लेते हैं। भाई पाबूजी राठौड़ राजस्थान में सर्वप्रथम, पाबूजी राठौड़ राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए, सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वप्रथम अगर ऊंट कोई लेकर आए थे तो वो लेकर आए थे पाबूजी राठौड़। तो राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए थे पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़। क्लियर है? फिर इसके बाद में हम और बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो और आपको क्या ध्यान रखना है कि लिखो पाबूजी राठौड़ की फड़, पाबूजी राठौड़ की फड़ राजस्थान के सभी लोक देवताओं में, सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय है, सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय है। भाई पाबूजी राठौड़ राजस्थान में सर्वप्रथम क्या लेकर आए थे? ऊंट लेकर आए थे। पाबूजी राठौड़ की फड़ राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय है। अब आपको यहीं पर एक लाइन और ध्यान रखनी है। भाई पाबूजी राठौड़ की फड़ तो सबसे लंबी है, सबसे लोकप्रिय है, लेकिन सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किसकी है? तो ध्यान में रखना है कि लोक देवताओं में सबसे लंबी अथवा सबसे छोटी, सबसे लंबी अथवा सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है, देवनारायण जी की है। क्लियर है? भाई लोक देवताओं में सबसे लंबी अथवा सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी के है, और देवनारायण जी जो है ये गुज्जर जाति के आराध्य देव कहलाते हैं। क्लियर है साथियों? फिर बात करते हैं और अपन इनके बारे में। भाई पाबूजी राठौड़ जो है, पाबूजी राठौड़ है, बताया जाता है कि इन्होंने अपना पहला चमत्कार, पाबूजी राठौड़ ने पहला चमत्कार थोरी जाति के लोगों को दिखाया। क्लियर है साथियों? यहां तक की बात समझ में आई? भाई पाबूजी राठौड़ राजस्थान में सर्वप्रथम क्या लेकर आए? ऊंट लेकर आए। पाबूजी राठौड़ की फड़ राजस्थान में सभी लोक देवताओं में सबसे क्या है? लोकप्रिय फड़ है। और लोक देवताओं में सबसे लंबी अथवा सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। किसकी है साथियों? देवनारायण जी की। पाबूजी राठौड़ ने पहला चमत्कार थोरी जाति के लोगों को दिखाया था। किसको दिखाया था? थोरी जाति के लोगों को दिखाया था। और ध्यान रखना, ऊंटनी का चमत्कार दिखाया था। कि बताया जाता है कि पाबूजी राठौड़ ने उन भाइयों को, थोरी जाति के भाइयों को कहा था कि मैं आपको एक ऊंटनी देता हूं और इसको आप सुरक्षित अपने पास बांधिएगा और वहीं पर रखिएगा,
इसके चारे पानी की व्यवस्था कीजिएगा। तो बताया जाता है कि जो थोरी जाति के लोग हैं उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा, और बताया जाता है कि उनको पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। और बताया जाता है कि पाबूजी राठौड़ जो है उन्होंने अपने चमत्कारों से बताया था उस ऊँटड़ी के बारे में, और तभी से बताया जाता है कि वो जो चमत्कार दिखाया था वो पहला चमत्कार माना जाता है। क्लियर है। इसके बाद में हम और बात करते हैं। इसके बाद में पाबूजी राठौड़ के बारे में जब और बात की जाती है, पाबूजी राठौड़ के बारे में और क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है, तो साथियों ध्यान में रखना कि पाबूजी राठौड़ रायका रेबारी जाति के आराध्य देव कहलाते हैं। तो पाबूजी राठौड़ रायका रेबारी जाति के आराध्य देव कहलाते हैं। और रायका रेबारी जाति कौन सी होती है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि रायका रेबारी जाति कौन सी होती है। तो साथियों जब रायका रेबारी जाति की हम बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है ऊंट पालक जाति। ऊंट पालक जो जाति होती है वो कौन सी होती है, रायका रेबारी। और क्या ध्यान रखना है साथियों, तो पाबूजी राठौड़ रायका रेबारी जाति के आराध्य देव कहलाते हैं, और रायका रेबारी जाति जो होती है वो ऊंट पालक का कार्य करती है। आगे बात करते हैं अपन पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो पाबूजी के बारे में और क्या ध्यान रखना है भाई, पाबूजी राठौड़ की फड़का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रावण हट्टा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबूजी राठौड़ की फड़का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ मुख्य रूप से किया जाता है। और क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना पाबूजी राठौड़ का मेला, तो इनका मेला कब लगता है साथियों, तो आप सभी को ध्यान में रखना है चैत्र अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या के दिन किसका मेला लगता है, तो पाबूजी राठौड़ का मेला आयोजित होता है चैत्र अमावस्या। कब आयोजित होता है, चैत्र अमावस्या। तो ध्यान में रखने की बात है कि पाबूजी राठौड़ का जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। और आपसे पूछा जाए भाई कहां लगता है, तो ध्यान रखना पाबूजी का जो मेला है वो लगता है कोलूमंड में। कहां लगता है, कोलूमंड में। और कोलूमंड पड़ता है आप सभी को पता है फलोदी। कहां पड़ता है साथियों, फलोदी में। क्लियर है। हाँ, फिर इसके बाद में और बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़ के बारे में जब और बात करते हैं तो आप सभी को और क्या ध्यान रखना है, पाबूजी राठौड़ के मेले में थाल नृत्य किया जाता है। पाबूजी राठौड़ के मेले में थाल नृत्य किया जाता है। बात करते हैं पाबूजी के पूजा स्थल के बारे में। भाई जो इनका पूजा स्थल वो कहां पर है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कोलूमंड जो है फलोदी में। यहीं पर क्या बना हुआ है इनका पूजा स्थल। तो कोलूमंड फलोदी जो है वहीं पर इनका क्या है, पूजा स्थल, या बोले तो मुख्य मंदिर। यहां तक की बातें क्लियर है साथियों। बात करते हैं पाबूजीरो छंद किसने लिखे, तो आप सभी को ध्यान रखना है कवि महने। पाबूजीरो छंद किसने लिखे, कवि महने।
साथियों इनके कुछ और ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं, जैसे बात करते हैं प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। तो आपके समझ में आ गया पाबूजीरो छंद, एक आती है पाबूजीरी गाथा, पाबूजीरो दोहा। और फिर बात करते हैं तो ध्यान रखना पाबूजी के पवाड़े। क्लियर है साथियों? ध्यान रखना प्रमुख रचनाओं की जब बात करते हैं तो पाबूजीरी गाथा, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजीरो दोहा और इसके अलावा पाबूजीरो छंद, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पाबूजी राठौड़ के जो दादा है वो ध्यान रखना राव आस्थान थे। पाबूजी राठौड़ के दादा जो है वो राव आस्थान थे। क्लियर है साथियों? यहां तक हो गए अपने पाबूजी राठौड़ के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। अब पाबूजी राठौड़ के बारे में हमने क्या क्या देखा है तो एक बार बात करते हैं पाबूजी के बारे में। तो साथियों ये कुछ बेसिक चीजें आ रही है पाबूजी राठौड़ की जो हमने पढ़ी है। भाई पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो कोलूमंड फलोदी में हुआ। जन्म कब होता है तो सन के अनुसार तो 1239 में और विक्रम संवत 1296 में। पिता है दादलजी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी फूलम दे, सुप्यार दे। कहां की रहने वाली है तो अमरकोट पाकिस्तान और सूरजमल सोढ़ा की पुत्री है, इसीलिए क्या कहलाती है सुप्यार दे, फूलम दे। ध्यान रखना है ये भी सोढ़ी है, सोढ़ी राजकुमारी है। क्लियर है? फिर बात करते हैं तो ध्यान में रखने की बात है भाई जाति क्या है इनकी राजपूत, गोत्र क्या है राठौड़, गुरु कौन है समर्थ भारती और गीत कौन से हैं पवाड़े। तो ध्यान रखना नायक जाति के भोपों के द्वारा भाट माठ वाद्य यंत्र के साथ इनके गीत गाए जाते हैं। सवारी है केशर कालमी, सवारी क्या है केशर कालमी। क्लियर है? ध्यान रखना अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की जब बात करते हैं तो इनके कुछ उपनाम देखने को मिलते हैं, जैसे गोरक्षक लोक देवता है, भाई गायों के मुक्ति देवता कहलाते हैं, है ना, गायों की रक्षा इन्होंने की थी। प्लेग रक्षक, प्लेग रोग के निवारक देव कहलाते हैं। लक्ष्मण के अवतार कहलाते हैं और ऊंटों के देवता कहलाते हैं। साथियों पाबूजी राठौड़ देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए बीच फेरे में से उठ गए थे, बीच फेरे में से उठे थे। ध्यान रखना पाबूजी राठौड़ के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 अथवा 4 फेरे लेते हैं। पाबूजी राठौड़ राव सिंहा के वंशज थे और बताया जाता है कि राठौड़ों के जो मूल पुरुष है वो थे राव सिंहा। बात करते हैं पाबूजी राठौड़ राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए। पाबूजी राठौड़ की फड़ राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय है और लोक देवताओं में सबसे लंबी अथवा सबसे छोटी फड़ जो है वो किसकी है देवनारायण जी, जो गुज्जर जाति के आराध्य देव है। और पाबूजी राठौड़ ने पहला चमत्कार थोरी जाति के लोगों को दिखाया था। किसको दिखाया था साथियों? थोरी जाति के लोगों को। क्लियर है? तो ध्यान रखना पाबूजी राठौड़ जो है राई कारेबारी जाति के आराध्य देव है और राई कारेबारी जाति वो होती है जो ऊंट पालन का कार्य करती है। पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबूजी राठौड़ का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है और कोलूमंड फलोदी में इनका मेला आयोजित होता है। ध्यान रखना पाबूजी राठौड़ के मेले में थाल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? थाल। और पूजा स्थल जो है इनका वो कोलूमंड फलोदी है। कौन सा है साथियों? कोलूमंड फलोदी। पाबूजीरो जो छंद है वो कवि महक के द्वारा लिखे गए थे। और प्रमुख रचनाओं की जब बात करते हैं तो पाबूजीरी गाथा, पाबूजीरे पवाड़े और पाबूजीरो दोहा, ये सारी चीजें देखने को मिलती है साथियों। और बात करते हैं इनमें तो पाबूजी राठौड़ के दादा राव आस्थान थे। तो पाबूजी राठौड़ के जो दादा है वो है राव आस्थान। साथियों पाबूजी राठौड़ जो है ये एक अद्भुत चमत्कारी और बहुत ही बताया जाता है कि विशाल लोक देवता थे। इनके बारे में कई कहानियां मिलती है,
कहीं कहानियां इनके बारे में देखने को मिलती है और बहुत सी बातें इनके बारे में मिलती है। बताया जाता है कि अप्सरा के पुत्र थे। बताया जाता है इनके जो पिता धांधल जी राठौड़ है, उन्होंने एक अप्सरा के साथ विवाह किया था जो तालाब किनारे मिली थी, और इंद्रलोक से श्रापित जो अप्सरा थी उसके साथ उन्होंने विवाह किया था। और विवाह के पश्चात उस अप्सरा की कोख से पैदा होते हैं अपने पाबूजी राठौड़। और बताया जाता है कि जब पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था, जन्म के 10-15 साल बाद में बताया जाता है कि वो अप्सरा जो है वो अपने श्राप से मुक्त हो जाती है और वहां से हमेशा के लिए इंद्रलोक चली जाती है। और बताया जाता है कि पाबूजी राठौड़ जब उनका विवाह के लायक जब उनकी उम्र होती है, तो उनके कुछ मित्र थे, उन्होंने उनसे विवाह का आग्रह किया था और उनके आग्रह पर पाबूजी राठौड़ ने विवाह किया। और बताया जाता है कि अमरकोट पाकिस्तान से वो विवाह किया उन्होंने, और अपनी जो सुप्यारदे अथवा फूलमदे जो पत्नी है, बताया जाता है कि अर्ध विवाहित पत्नी है। बताया जाता है कि इसके साथ विवाह पूर्ण नहीं हुआ था उनका। और बताया जाता है कि जो जब इनकी मृत्यु होती है डेचू नामक स्थान पर अपने जीजा जिंदराव खिच्ची के सामने लड़ते हुए, तो बताया जाता है कि जो सुप्यारदे अथवा फूलमदे जो इनकी पत्नी है, वो बताया जाता है अर्ध विवाहित पत्नी है और वो उनके साथ सती हुई थी। तो बात करते हैं, तो कुछ इनके सहयोगी बचते हैं। तो पाबूजी राठौड़ के जो सहयोगी है वो कौन कौन से हैं, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, सावंत जी, और फिर आते हैं एक सलजी। एक है कौन से साथियों, सलजी। तो चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, सावंत जी और एक आते हैं सलजी। ये इनके कुछ मित्र हैं, या अपन बोलते हैं इनको अंगरक्षक। क्या बोल सकते हैं, अंगरक्षक है। और ये क्या कहलाते हैं, इनके सहयोगी। क्या कहलाते हैं साथियों, सहयोगी। अब आपको और क्या ध्यान रखना है, तो आपको और ध्यान रखना है कि भाई जो पाबूजी राठौड़ है, पाबूजी राठौड़ डेचू नामक स्थान पर अपने बहनोई जींदराव खींची से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो साथियों, ये थे हमारे पाबूजी राठौड़। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लोक देवता के साथ। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।